क्योंकि यहाँ पे एक समुदाय के हैं, तो इसलिए अभी मुजरिम को ढूंढा जाएगा जो मिलना नामुमकिन ही है। अब यहाँ पर अब्दुल विक्टिम है, इसलिए गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा है, चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं। कुत्तों के आगे कहाँ कागज पत्री चलती है, कुत्तों को तो बस सिर्फ अब्दुल को काटना ही है, क्योंकि ये निरंजन मूर्ति है, योग गुरु है, इसीलिए चारों तरफ सन्नाटा है। दोस्तों, गोदी मीडिया गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखता है कहां पर बस अब्दुल क्राइम करता दिख जाए, और अगर अब्दुल विक्टिम है तो फिर गोदी मीडिया इस तरह से बिल में घुस जाएगा जैसे चूहे घुस जाते हैं। गोदी मीडिया का उस दिन मुंह से निवाला छिन जाएगा। 4 दिन पहले गोदी मीडिया किस तरह से उछल कूद मचा रहा था, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था जैसे अपने बाप का बर्थडे हो, इस तरह से बधाई दे रहा था जैसे देश में सब कुछ खुशल मंगल है, देश एकदम चंगा है। दोस्तों, अब जो मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यहाँ पर सोचिएगा, अगर अब्दुल विक्टिम के जगह, हाँ, अब्दुल अगर विक्टिम के जगह पर ना होकर अगर कोई क्राइम करता तो फिर किस तरह से गोदी मीडिया उछल कूद मचाता। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आगे मैं ये भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैसे बेंगलुरु में एक योग गुरु ने क्या कांड किया है। अगर यहाँ पर कोई धर्म विशेष का होता, कोई अब्दुल होता, तो फिर किस तरह से पूरे कौम को बदनाम किया जाता, ये भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अब्दुल की कहानी मैं बता देता हूँ। जो अब्दुल, 2 अब्दुल हैं कहानी में, दोनों को दोनों विक्टिम है, इसीलिए गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा है, चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं। बाबा का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ थाना क्षेत्र भगवानपुरी मस्जिद के इमाम के साथ इस तरह से मारपीट की गई कि वो अस्पताल पहुंच गए। दरअसल मस्जिद के इमाम उर्दू क्लास करते हैं, बच्चों को उर्दू की ट्यूशन देकर वापस आ रहे थे। कुछ साधु लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, साधु लोगों ने आकर उनसे राम राम बोला। जब इमाम साहब राम राम का जवाब नहीं दिए तो फिर और गुस्से में आ गए साधु बाबा लोग। साधु बाबा लोग पहुंच गए उनके पास, एकदम करीब जाकर बोले, इमाम साहब JSR का नारा लगवाओ, हम तो सिर्फ राम राम बोल के जा रहे थे, अब तुमको JSR का नारा लगाना पड़ेगा। अगर JSR का नारा तुम नहीं लगा सकते तो फिर तुम पाकिस्तान चले जाओ। बस दे दनादन, दे दनादन, इतना दनादन करके पीटा कि इमाम साहब को सीधा अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ा। आगे की कार्रवाई तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, तो कार्रवाई किस तरह से होगी, पुलिस में शिकायत भी की गई। अब मुजरिम को ढूंढा जा रहा है। अब मुजरिम मिलेगा ना उस पर कार्रवाई होगी, आप लोगों को मालूम है, ना तो उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। हाँ, एक समुदाय के अगर होते तो फिर धड़ाधड़, भले ही मुजरिम को पकड़ा ना जाए, घटना क्या है उस बारे में ठीक से जानकारी ना हो, मामला क्या है उस बारे में ठीक से जानकारी ना हो, लेकिन पहले उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। क्योंकि यहाँ पे एक समुदाय के हैं, तो इसलिए अभी मुजरिम को ढूंढा जाएगा जो मिलना नामुमकिन ही है। अभी पुलिस ढूंढ रही है। इमाम साहब के शिकायत के बलबूते पर, जो शिकायत किए थे इमाम साहब अस्पताल से आने के बाद, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर अब्दुल विक्टिम है, इसलिए गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा है, चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं। अब आगे की बताते हैं दूसरा अब्दुल कैसे विक्टिम है। अब ये खबर राजस्थान से है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक समुदाय का एक लड़का, जो ड्राइवर अपने गाड़ी पर पशु लेकर जा रहा था और कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि पशु लेकर अब्दुल जा रहा था, इसीलिए कुत्ते के झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इस तरह से घायल किया। अस्पताल पहुंचने के बाद अब्दुल की डेथ, बेचारा अब्दुल मारा गया। भले ही अब्दुल के पास उन पशुओं की कागज पत्री हो, लेकिन कुत्तों को कौन समझाए, कुत्तों के आगे कहाँ कागज पत्री चलती है। कुत्तों को तो बस सिर्फ अब्दुल को काटना ही है, किस तरह से अब्दुल दिख जाए। यहाँ पर भी अब्दुल विक्टिम है और अब्दुल के समुदाय के लोगों ने थाने में शिकायत किया है और शिकायत के चलते पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब आगे देखते हैं मुजरिम पकड़ा जाता है या फिर नहीं, और बुलडोजर चलता है या फिर नहीं। अब आगे सुनिए। बेंगलुरु में
योग गुरु ने क्या कांड किया है। बेंगलुरु में योग गुरु निरंजन मूर्ति ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया है। यहाँ पे अगर कोई अब्दुल होता तो फिर किस तरह से उछल कूद मचाया जाता और पूरे कौम को बदनाम किया जाता। क्योंकि ये निरंजन मूर्ति है, योग गुरु है, इसीलिए चारों तरफ सन्नाटा है गोदी मीडिया में। तो निरंजन मूर्ति योग गुरु बाबा ने 2023 में उस 17 साल की नाबालिग लड़की को लेकर थाईलैंड गए थे बेचारे कोई योग कार्यक्रम में। वहां पे उन्होंने पहली बार उस नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया, गंदी हरकत किया। तब से लेकर मतलब 2023 से लेकर अब तक शिकायत करने तक, लड़की की शिकायत करने तक, थाने में लड़की की शिकायत करने तक उसी तरह से ये गंदी हरकत करता आ रहा था। कान खोलकर सुन लिया आप लोगों ने। यहां पर आप लोग सोच के देखिए, अगर अब्दुल होता तो फिर किस तरह से हरकत किया जाता। कहीं पर कोई खबर है, किसी भी मीडिया पर कोई खबर है? खैर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सच लगा हो, सत्य लगा हो, तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर फुर्सत से निकल जाइएगा। धन्यवाद।